साथ साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने बिलावल साहब की अपने गुफ्तगू सुनी है, क्या लगता है आपको कि ये इतना आसान होगा जिस तरह से वो कह रहे हैं, और जहाँ पर वो बुलंदोबांग दावे भी कर रहे हैं लेकिन वो इंतकामी सियासत ना करने की बात करते हैं, जो कि खुशाइंद चीज़ है। देखिए, हर रोज़ हम इस भंवर में मज़ीद फंसते चले जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा ख्याल है कि बिलावल साहब की कोई बात की हुई कोई सीरियस बात है। आखिरी दफ़ा मुझे आप बताइए कि बिलावल साहब के किसी दावे के ऊपर आपने पूरा अमल होते आखिरी दफ़ा कब देखा था? मुझे बताइए कि उन्होंने एक बहुत बुलंद दावा किया, उन्होंने कहा हम कराची को पेरिस बना देंगे और फिर वो हो गया। आखिरी दफ़ा कब था कि बिलावल साहब ने कोई दावा किया और फिर उसको सियासी हकीकत में तब्दील कर दिया? जी। इन बातों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये जो बात है मतलब सिर्फ अगर हम एक मिनट के लिए इसके ऊपर सीरियस बात करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के वो अशखास जो कि पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जिन सबको अगर आप 2-2, 300 यूनिट्स फ्री बिजली देना चाहेंगे तो उसके लिए जितनी सोलर पावर आपको लगानी पड़ेगी पाकिस्तान में और ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ेंगी, वो पाकिस्तान के पास तो बजट है नहीं। अगर सारे महल बेच के लगाने का प्लान है तो बता दें, फिर तो अगर एवनफील्ड बेच के लगाने का प्लान है तो बता दें। पाकिस्तान के जो पीएसडीपी बजट है उसके अंदर तो अभी 21 अरब रुपया नहीं था अनफॉर्चुनेटली, कुछ अर्सा पहले जब सुप्रीम कोर्ट के साथ एक मुकालमा हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो बिलावल साहब बात ऐसी करें जो की जा सकती हो, बात ऐसी करें जिसके अंदर देखिए कोई भी शख्स, मैं इस पे बसद एहतराम बात करूं कि पाकिस्तान की आवाम में बड़ी मैच्योरिटी आई है पिछले चंद सालों में। पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान के मिडिल क्लास में, वो उन लोगों में जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, उन लोगों को जो चीज़ों को सिर्फ सुन के यकीन नहीं करते बल्कि अपना एनालिसिस करते हैं, इनमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम ज़्यादा बेहतर रिसीव करे किसी शख्स को, मरियम साहिबा की तरह, बिलावल साहब की तरह, नवाज शरीफ साहब की तरह किसी शख्स को, अगर वो एक लम्हे में अपनी 2 गलतियां तस्लीम भी कर ले, वो कोई गलती हो गई है, हमने माजी में नहीं कर सके, ये वजूहात थी, इन वजह से नहीं कर सके, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट थे, कुछ वक्त ऐसा था, कुछ मजबूरियां ऐसी थीं, आइंदा नहीं करेंगे, जो गलतियां हुई उनका मुदावा करने की कोशिश करेंगे। आप यकीन करें लोग आपके साथ शायद चलने को तैयार हो जाएं। जी। लेकिन जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरे नाना की सीट थी तो फिर मैं अपने, भाई आपके नाना की सीट थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो अपना वक्त गुजार गए। अब वक्त ख़त्म हो गया जब नाना की सीट के ऊपर पोता इलेक्ट होता है। इस मुल्क के अंदर बाहर निकल के देखें, ज़रा देखें, जाएं तूलो अर्ज में इस मुल्क के, वो लोग जो जद्दी पुश्ती पिछले 10-10, 15-15 साल की 10-10, 15-15 इलेक्शंस के अंदर नहीं हारे, उनके ज़रा हलकों में जाके नंबर्स तो चेक करें जी। अब कोई नाना की सीट के ऊपर इस तरह नहीं जीत रहा। लोग अपने फैसले कर रहे हैं, उनको एंगेज करें, उनसे सच बात करें, उनको अपनी गलतियां तस्लीम करके बताएं और आगे का कोई राह बताएं, शायद उनमें से चंद लोग आपकी बात सुनें। जी बिल्कुल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे करे ना करे, लेकिन IMF से होने वाले जो वादे हैं ना, वो वादा वफा हो रहे हैं और उन पर जो है ना मिनवन अमल भी किया जा रहा है।